सबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अर्थात हृदय में कौशलपुर के राजा भगवान श्री राम को रखकर आप इस नगर में प्रवेश कीजिए। अयोध्या यहाँ आने वाले हर भक्त को, हर शख्स को आजकल यही कहती हुई, इन्हीं पंक्तियों को दोहराती हुई सुनाई दे रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया के इस खास शो में, जिसमें लगातार हम आपको अयोध्या के बारे में वो बातें बता रहे हैं, वो विकास कार्य दिखा रहे हैं जो इसके पहले ना आपने देखा होगा, न समझा होगा, न सोचा होगा। इस वक्त मैं सूरज कुंड में मौजूद हूँ और कैसे सूरज कुंड सूर्य की तरह दमक रहा है, कैसे इसका विकास किया गया है और क्या है सूरज कुंड की कहानी, कैसे ये भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है और कैसे जब उनका राज्याभिषेक किया गया था तो इस सूरज कुंड पर ही भगवान सूर्य खुद उतरे थे, खुद आए थे। ये सब बातें आगे आपको बताऊंगी, लेकिन 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो उसके बाद अयोध्या आने की तैयारी में आप भी जरूर होंगे। जरूर आपने ये सोचा होगा कि सबसे पहले रामलला के दर्शन करने हम अयोध्या पहुंचे और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो। तो ऐसे में अयोध्या जब आप आएंगे तो वो कौन से मार्ग होंगे जिनसे होते हुए भगवान राम के दर्शन आप कर पाएंगे, रामलला के प्रांगण तक आप पहुंच पाएंगे। आज उसके बारे में सबसे पहले आपको बताती हूँ, क्योंकि भगवान राम तक पहुंचने का जो पथ है उसके बारे में खास ख्याल रखा गया है। कैसे पहले पहुंचने वाला वो रास्ता अब और ज्यादा खूबसूरत हो चुका है, वहां की क्या कहानी है, अलग अलग रास्तों के बारे में अलग अलग तरह से जो विकास कार्य किया गया है उसकी पूरी झलक आपको अगले कुछ मिनटों में दिखाई दे जाएगी। और सबसे पहले शुरुआत हम करने जा रहे हैं जन्मभूमि पथ से, वो रास्ता जो सीधा राजा राम की नगरी अयोध्या सज रही है। श्री राम के दर्शन के कई भक्ति मार्ग तैयार हो रहे हैं। अयोध्या के हर मार्ग पर राम धुन बज रही है। श्री राम की नगरी अयोध्या पूरी तरीके से भक्ति के रंग में सराबोर हो चुकी है। अयोध्या को सबसे सुंदर नगरी के रूप में स्थापित करने में सारी संस्थाएं जी जान से जुटी हुई हैं। अयोध्या को एक नई ऊंचाई और उसकी पुरानी पहचान को वापस दिलाने का काम किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और मंदिर बनने से पहले अयोध्या में सारे अधूरे कामों को पूरा करने का लक्ष्य है। इसीलिए रामलला के विराजमान होने से पहले ही अयोध्या के सारे रास्तों और कॉरिडोर के अधूरे कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। जनवरी में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इन सब के बीच अयोध्या के सभी रास्तों को पूरा किया जा रहा है। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में जाने के लिए 4 पथ बनाए गए हैं। पहला राम पथ, दूसरा भक्ति पथ, तीसरा जन्मभूमि पथ और चौथा सुग्रीव पथ है। इसके साथ ही अयोध्या के रास्तों में धर्म पथ और लक्ष्मण पथ भी शामिल है। अयोध्या आने वाले सभी राम भक्त 4 पथों से होकर अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन और पूजन कर सकेंगे। इनमें राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ लगभग तैयार हो चुके हैं, जबकि और सारे पथों को पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। राम पथ है हमारा, भक्ति पथ है और जन्मभूमि पथ है। इनका तीनों का अलग अलग है। वैसे तो ये पूरा 1200-1500 करोड़ के अबव जाता है, लेकिन 847 करोड़ रुपया इसका राम पथ का है जो लागत आनी है इसकी। और भक्ति पथ की हम बात करें तो अराउंड ये 400-500 करोड़ रुपए का बजट रहेगा। और जन्मभूमि पथ तो ऑलरेडी वैसे ही बड़ा है, क्योंकि वो एक जन्मभूमि का पूरा बजट है, उसी के अंदर ये काउंटेड होगा उसका, वो भी लमसम यही 500-600 करोड़। अयोध्या में बन रहे सभी पथों में जन्मभूमि पथ को अहम माना जा रहा है। अयोध्या में इसे दर्शन मार्ग के रूप में जाना जाता है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस पथ को खोल दिया है। जन्मभूमि पथ पर अभी भी कुछ काम बाकी है, जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। मुख्य राम मंदिर तक पहुंचने के लिए अयोध्या में 3 मार्ग को इस वक्त विकसित किया जा रहा है, राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ। अभी मैं जन्मभूमि पथ पर ही मौजूद हूँ। बहुत तेजी से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है
और लगातार यहाँ पर 24 घंटे जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं। अगर लागत की मैं बात करूँ तो 3,943 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और सबसे खास जो जन्मभूमि पथ पर रहने वाला है वो यहाँ का प्रवेश द्वार रहने वाला है। यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को मोहित करे ऐसा ये द्वार बनाया जा रहा है। जो यहाँ खंबे हैं वो 566 मीटर लंबे हैं और बताया यही जा रहा है कि ये जो खंबे हैं सैंड पिंक स्टोन के हैं। तमाम तरह की जो कलाकृतियाँ हैं वो इसके ऊपर बनाई जा रही हैं। और इसी प्रवेश द्वार पर जब आप अयोध्या आएंगे और मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहीं पर आपको कड़ी चेकिंग से गुजरना होगा। यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और फिर अलग अलग रास्तों से आते हुए जब आप जन्मभूमि पथ पर पहुँचेंगे तो यही वो अंतिम रास्ता होगा जहाँ से आगे जाते हुए आप राम मंदिर में प्रवेश करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और अयोध्या आना आपका सफल होगा। जन्मभूमि पथ की खासियत ये है कि इसके जरिए राम भक्तों को कम दूरी तय करके भगवान रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिल जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले राम भक्त लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलकर दर्शन करते थे, लेकिन अब करीब 600 मीटर चलकर ही रामलला के दर्शन होंगे। अयोध्या में जन्मभूमि पथ बिरला धर्मशाला से लेकर राम जन्मभूमि परिसर तक बनाया गया है और जन्मभूमि पथ की चौड़ाई 24 से 30 मीटर है। रामलला के दर्शन वाले जन्मभूमि पथ के किनारों को सजाने का काम चल रहा है। इस पथ के किनारों पर कई फूल लगाने की तैयारी चल रही है। ये फूल जन्मभूमि पथ के दोनों तरफ 6-6 मीटर में लगाए जाएंगे। जन्मभूमि पथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचाने वाला आपको अंतिम रास्ता जहां से गुजरकर आप राम मंदिर तक पहुंचेंगे। अच्छा, राम मंदिर कैसे बन रहा है, उसका विकास कार्य, उसकी विशेषता, ये तमाम चीजें आप कई बार अब तक देख चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि जन्मभूमि पथ आखिर कैसे बनाया जा रहा है, इसके निर्माण कार्य में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे यह बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। जो मुख्य मार्ग है जन्मभूमि पथ का, उसमें इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हें आप आम पत्थर मत समझिएगा। ये मिर्ज़ापुर से मंगाए गए विशेष तौर पर पत्थर हैं जिनके ऊपर नक्काशी का काम भी आपको दिखाई दे रहा है। ये खूबसूरत नक्काशी वाले पत्थर मुख्य द्वार के ऊपर लगाए जाएंगे। गुलाबी रंग के पत्थर हैं और 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक ये जो मुख्य द्वार है ये बनकर तैयार हो जाएगा और इन पत्थरों की मदद से ये जो मुख्य द्वार बनाया जाएगा उसके बाद ये लगभग वैसा ही दिखाई देगा जैसे त्रेता युग में भगवान राम का जो महल रहा होगा उसमें प्रवेश के ठीक पहले का जो मुख्य द्वार रहा होगा, वैसी ही छटा और उतना ही अलौकिक बनाने की ये योजना है। इतना ही नहीं, राम जन्मभूमि पथ पर भक्तों के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कई सुविधाएं भी दी हैं, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट ने अपना एक अस्थायी कार्यालय बनाया है जहां भक्त रामलला की आरती में शामिल होने के लिए पास बनवा सकते हैं, रामलला को निधि समर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा राम भक्तों को पीने का पानी, प्रसाधन, बैठने की व्यवस्था राम मंदिर ट्रस्ट ने इसी पथ पर की है। जन्मभूमि पथ कैसा बनकर तैयार हो रहा है ये तो आपने देख लिया, लेकिन जन्मभूमि पथ तक आप कैसे पहुंचेंगे? वहां तक पहुंचने के लिए भी तो कोई रास्ता होगा। राम पथ उसका नाम दिया गया है और राम की नगरी में हर कुछ राम राज्य जैसा बनाने की ही कोशिश है ताकि यहाँ पहुंचने वाला ये महसूस कर सके कि जब भगवान राम रहे होंगे तो उस वक्त उनका राज्य कैसा रहा होगा। तो आपको जन्मभूमि पथ तक पहुंचाएगा राम पथ और वो कैसे बनकर तैयार हो रहा है इसका जायजा भी मैंने लिया, देखिए आप। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का काम 80% पूरा हुआ। मंदिर के 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम जारी है। राम मंदिर के प्रथम तल का काम 21 दिसंबर तक होगा पूरा। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग काम पूरा हो चुका है।
एल&टी ने अवगत कराया कि मंदिर निर्माण में हमने जो लक्ष्य लिया है उसमें लगभग 80% के आसपास हम पहुंच चुके हैं। मंदिर के 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम तेजी से चल रहा है। गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उसकी सफाई भी हो चुकी है। अब राजा राम के सिंहासन का काम शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले प्रथम तल का पूरा काम हो जाएगा। मंदिर का काम ग्राउंड फ्लोर का पूरा हो जाएगा। सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है, वो आगे चलता रहेगा। अर्थात 22 जनवरी तक हम ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। राम मंदिर का काम तो 80% पूरा हो चुका है, लेकिन क्या श्री राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते पथ का काम भी पूरा हुआ है या नहीं? अयोध्या के लोग तो बताते हैं कि पूरे अयोध्या में हर तरफ तेजी से काम चल रहा है, लेकिन सुनी सुनाई बातें और दूर से देखी चीजों से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए न्यूज़ 18 की टीम अयोध्या पहुंची। वहां हमने जो देखा आपके लिए कैमरे में रिकॉर्ड किया। अयोध्या में रामपथ की बहुत चर्चा हमने सुनी थी। हम उसे देखने के लिए आगे बढ़े, रामपथ के बारे में जानकारी जुटाना शुरू की। हमारे मन में सवाल उठ रहे थे। सवाल ये कि रामपथ का निर्माण पूरा हो चुका है? श्री राम पथ कितना लंबा है? श्री राम पथ कहां से कहां तक जाएगा? अयोध्या से पूछताछ करते हुए जब हम राम पथ पर पहुंचे तो देखा वहां सड़क के दोनों तरफ भगवान राम से जुड़ी पेंटिंग राम पथ के किनारे बनी दुकानों पर की गई है। कहीं तीर धनुष, कहीं हनुमान जी की गदा, तो कहीं त्रिशूल और स्वास्तिक के निशान। एक जैसे बने घर और दुकान। पूरे अयोध्या का सौंदर्यकरण भगवान राम के रंग में हो रहा है। जन्मभूमि पथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचाने वाला आपको अंतिम रास्ता, जहां से गुजरकर आप राम मंदिर तक पहुंचेंगे। अच्छा, राम मंदिर कैसे बन रहा है, उसका विकास कार्य, उसकी विशेषता, ये तमाम चीजें आप कई बार अब तक देख चुके हैं। हम आपको बताते हैं कि जन्मभूमि पथ आखिर कैसे बनाया जा रहा है, इसके निर्माण कार्य में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे यह बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। जो मुख्य मार्ग है जन्मभूमि पथ का, उसमें इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन्हें आप आम पत्थर मत समझिएगा। ये मिर्ज़ापुर से मंगाए गए विशेष तौर पर पत्थर हैं, जिनके ऊपर नक्काशी का काम भी आपको दिखाई दे रहा है। ये खूबसूरत नक्काशी वाले पत्थर मुख्य द्वार के ऊपर लगाए जाएंगे। गुलाबी रंग के पत्थर हैं और 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक ये जो मुख्य द्वार है ये बनकर तैयार हो जाएगा और इन पत्थरों की मदद से ये जो मुख्य द्वार बनाया जाएगा उसके बाद ये लगभग वैसा ही दिखाई देगा जैसे त्रेता युग में भगवान राम का जो महल रहा होगा उसमें प्रवेश के ठीक पहले का जो मुख्य द्वार रहा होगा, वैसी ही छटा और उतना ही अलौकिक बनाने की ये योजना है। राम पथ पर अयोध्या के शहादतगंज बाईपास से लेकर लता मंगेशकर चौक तक जाएगी। ये मार्ग करीब 13 किलोमीटर है। राम पथ की चौड़ाई 20 मीटर है। जो राम पथ है हमारा भक्ति पथ है और जन्मभूमि पथ है, इनका तीनों का अलग अलग है। वैसे तो ये पूरा 1200-1500 करोड़ के अबव जाता है, लेकिन 847 करोड़ रुपया इसका राम पथ का है जो लागत आनी है इसकी। और भक्ति पथ की हम बात करें तो अराउंड ये 400-500 करोड़ रुपए का बजट रहेगा। और जन्मभूमि पथ तो ऑलरेडी वैसे ही बड़ा है क्योंकि वो एक जन्मभूमि का पूरा बजट है, उसी के अंदर ये काउंटेड होगा उसका, वो भी लमसम यही 500-600 करोड़। ये मत समझिएगा कि ये नई अयोध्या है, ये पुरानी अयोध्या ही है जो अब नई नजर सी आने लगी है। पुराने लोग कहते हैं कि पहले अयोध्या में इतना निर्माण नहीं था, बस कुछ महल दिखाई देते थे, मंदिरों के अहाते थे, हवेलियां थी और खुला मैदान था। समय के साथ खाली जगह पर लोगों ने कब्जा कर लिया और अवैध मकान बनने लगे। नतीजा ये हुआ कि नए निर्माण से प्राचीन इमारतें पूरी तरीके से ढक गईं। अब जबकि आगे की दीवार तोड़कर सड़क चौड़ी की गई है तो पुरानी अयोध्या फिर से दिखने लगी है।
अब जब आप अयोध्या आइएगा तो ये मत समझिएगा कि ये नई बसाई हुई अयोध्या है जिसे तोड़ फोड़ कर चौड़ा कर दिया गया है, बल्कि कैसे ये प्राचीन अयोध्या का ही नया स्वरूप है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अयोध्या के जो पुराने लोग हैं वो ये बताते हैं कि फैजाबाद से अयोध्या तक का जो लंबा मार्ग है वो कभी भी इतना सकरा नहीं था जितना अब दिखाई देता है। दरअसल इस पूरे मार्ग के ऊपर किले हुआ करते थे, हवेलियां हुआ करती थी, मंदिरों के अहाते थे और कुछ प्राचीन इमारतें थी, लेकिन लोगों ने इन्हीं के अगल बगल जो जगहें थी, मैदान थे, खुले मैदान थे, उनके ऊपर कब्जा किया और 3 से 4 मंजिला अवैध इमारत बना दी, मकान बना दी और इसीलिए जो पुरानी इमारतें थी वो उनके पीछे दब गई। अब जबकि चौड़ीकरण के लिए उन आगे की दीवारों को ढाया गया है, तो कैसे जो पुराना अयोध्या था वो अब दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। आप देखिए, ये नीचे जो आपको पैदल जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जन्मभूमि मार्ग है और अब यहाँ से ही अयोध्या की जो प्राचीन इमारतें हैं वो दिखाई देना शुरू हो चुकी हैं। तो ये दरअसल पुराना अयोध्या ही है। गनीमत बस आप ये समझिए कि जब अवैध कब्जा किया गया था तो जो प्राचीन इमारतें थीं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि उन्हीं के अगल बगल से रास्ता निकाल करके सामने लोगों ने अपनी इमारतें खड़ी कर ली थी। तो अब जबकि चौड़ीकरण का काम किया गया और आगे की इमारतों को ढहाया गया तो पुराना अयोध्या एक बार फिर से नजर आ रहा है। रामपथ भले ही अयोध्या वासियों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन अभी रामपथ पर नकाशीदार पत्थर लगाए जाने बाकी हैं। यहाँ अत्याधुनिक लाइटें लगाई जाएंगी। इतना ही नहीं, जब रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे उसके पहले रामपथ के किनारों पर फूल और पेड़ लगाए जाने की भी योजना है। साथ ही भव्य द्वार बनाया जाएगा जो श्रद्धालु को रामायण काल का एहसास कराएगा। पथ और रामपथ तो आपने देख लिया। अगले पथ के बारे में बताऊं उसके पहले अभी सूरज कुंड पर मैं मौजूद हूं, उसकी तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। भगवान राम के भक्त सिर्फ हम और आप ही नहीं है, बल्कि जो भगवान है, सूर्य देव हैं, वो भी राम के उपासक रहे। और ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस वक्त अयोध्या में तमाम देवी देवता भी आए थे और सूरज भगवान भी यहाँ पर आए थे। और आने के बाद सूर्य देव ने यहीं सूरज कुंड में रुक करके कुछ देर विश्राम किया था और फिर उसके बाद वो राज्याभिषेक में शामिल होने गए थे। तो जैसे मेहमान आता है ना और वो किसी एक जगह पर रुकता है, तो ऐसे ही लगभग भगवान सूर्य यहाँ पर पहुंचे हुए थे और फिर राम के राज्याभिषेक में वो गए। जैसे सूर्य यहाँ पर आए हुए थे वैसे हनुमान भी तो हमेशा से अयोध्या में ही रहे हैं और उन्हें बाकायदा रहने के लिए जगह, स्थान भगवान राम की तरफ से ही दिया गया था। और वही भगवान राम ने जो स्थान दिया हनुमान को, हनुमानगढ़ी कहलाया। और अब उसी हनुमानगढ़ी से लेकर प्रभु श्री राम के मंदिर तक का जो रास्ता है उसे ही भक्ति पथ के रूप में तैयार किया गया है। मतलब भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान से राम के मंदिर तक के जोड़ने का जो बीच का रास्ता है वो है भक्ति पथ। अब ये कैसा दिखाई देता है और मिलकर प्रभु हनुमान से जो लोग बाहर निकले उन्होंने कहा क्या हमारे कैमरे पे, ये सारी चीजें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में आस्था का भक्ति मार्ग। रामलला के दर्शन वाला मार्ग तैयार। अयोध्या में राम भक्ति से सराबोर भक्ति मार्ग। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही पूरी अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। लक्ष्य ये है कि राम मंदिर से जुड़े सारे काम जनवरी के पहले हफ्ते तक पूरे हो जाएं, ताकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अयोध्या नगरी भगवान श्री राम के रंग में सराबोर दिखे। राम मंदिर तक जाने के लिए कई गलियारे बनाए जा रहे हैं, जिनमें भक्ति मार्ग भी काफी अहम माना जा रहा है। इन्हीं पथों से होकर श्रद्धालु श्री राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर तक पहुंचेंगे। अयोध्या में भक्ति मार्ग को श्रृंगार हाट बैरियर से लेकर राम जन्मभूमि तक बनाया गया है। भक्ति पथ की चौड़ाई 14 मीटर है। रामपथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। खासतौर पे इसे विकसित इसलिए किया जा रहा है कि लाखों की तादाद में जो पैदल श्रद्धालु अयोध्या आएंगे वो मंदिर तक जाने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे। कई किलोमीटर लंबा
ये फुटपाथ एक तरह से बनाया जा रहा है, क्योंकि कोशिश ये है कि हर रोज राम मंदिर में 70,000 श्रद्धालु दर्शन कर सके, जिसे आगे बढ़ा करके 1.25 लाख तक करने की तैयारी है। तो वो श्रद्धालु जो भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे और मन में ये कामना रहेगी कि हम पैदल ही भगवान राम से मिलने जाएं, वो इसी पैदल मार्ग का रामपथ का इस्तेमाल करेंगे। और साथ में बगल में लगती हुई सड़क भी है, जहां वाहनों की जो रफ्तार है वो भी कम ना हो। एक तरफ अयोध्या में जहां कॉरिडोर से लेकर सभी पथों को तैयार किया जा रहा है, वहीं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की कमान खुद भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने संभाली है। इस बीच नृपेंद्र मिश्रा ने तीर्थ क्षेत्र में बनाई जा रही टेंट कॉलोनी का निरीक्षण किया। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आमंत्रित मेहमानों के ठहरने के लिए तीर्थ क्षेत्रपुरम में 5 नगर बसाए। आमंत्रित मेहमानों में 4,000 संत और 10,000 राम भक्तों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। तीर्थ क्षेत्र में बनाए जाने वाले नगरों के नाम राम मंदिर आंदोलन में नेतृत्व करने वाले संतों के नाम पर होंगे। ये संतों के 4,000 संत रहने के लिए व्यवस्था संतों के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक 10,000 लोग हैं, बाकी राम भक्त वो यहाँ रह सके, दर्शन करने के लिए आएंगे, तो उनके लिए यहाँ रहने की और बाकी व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं। यानी 22 जनवरी के पहले श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हर तैयारी की जा रही है, ताकि प्राण प्रतिष्ठा में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो।